न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। महाल परिषद पब्लिक की दंगों के बाद चंद्रशेखर बावनकुळे का बयान, संसद में बीजेपी MP का विवादित बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाल परिषद पब्लिक की जुबानी। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में से एक नागपुर सोमवार को जमकर चला। वहीं महाल इलाके में पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ तथा आसपास के इलाके आगजनी की गई। इस घटना के बाद से पूरे शहर में तनाव की स्थिति है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि महाल परिषद पब्लिक लोगों को कितना नुकसान हुआ और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नाम जाइए, क्या घटना हुई थी, वो आपकी मांग क्या है? मेरा प्रकाश शिर्के है, मैं यही बाजू में। कल रात को 7:30-8 बजे जो निंदनीय कृत्य इन लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा दोबारा न हो, इस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे लोगों ने पूरी शांति बनाए रखी है। ये कुकृत्य हम भी कर सकते हैं, हम भी जाके कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। शांति बनाना हमारा धर्म है। रमज़ान का महीना शुरू है, ऐसे इसमें ये लोगों ने ये जो क्रिया किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आप ये घटना देख, कहाँ से लोग, कितने लोग आए थे, क्या क्या लेके आए? ये नियर कितना नुकसान हुआ? ये नियर अबाउट 200-300 लोग मॉब में आए थे। 25 साल के ऊपर नहीं थे, ये बहुत अनमैच्योर्ड लोग थे, अनमैच्योर्ड बच्चे थे। 20 से 25 के बीच में ये लोग थे और 200 से 300 का माहौल था। कम से कम 7 से 8 कार इन्होंने फोड़े हैं और 7 से 8 बाइक इन्होंने फोड़े हैं। एक कार तो उन्होंने पूरा जला दिया है। हम वहाँ पर थे, बाद में पुलिस आए, उन्होंने शांत किए। ये अग्निशामक फायर ब्रिगेड को भी आने नहीं दे रहे थे। तो प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं होता है तो हमको एक दिन का क्या हुआ ये जो घटना थी 7:30 बजे के अराउंड शुरू हो गई थी। 800 से ज़्यादा लोग थे चिटनीस पार्क की तरफ। वहाँ से ये मॉब आया यहाँ गली के अंदर, जिन लोगों ने गाली गलौज की है, पत्थर वगैरह फेंके और बड़े ही पैमाने पे थे और पूरा नुकसान करके यहाँ से चले गए वो लोग। घर में भी घुस रहे थे? हाँ, वो लोग घर में घुसने का भी ट्राई कर रहे थे, पैर वगैरह मार रहे थे दरवाजे को, पत्थर वगैरह मारा उन्होंने, बट वो उनसे हुआ नहीं। आपकी मांग क्या है? हाँ, मांग क्या है जो नुकसान? हाँ, तो वो अभी यही है कि हमारी जो गाड़ियों को इतनी ये हुई है, हम लोग बड़ी इससे पैसे जमा करके ये सारी चीज़ें लेते हैं और अभी उन्होंने आके नुकसान किया, तो ये इसकी भरपाई होनी चाहिए। पूरे बताइए, वो क्या मांग है? सर, हम लोग तो व्यापारी है, हम लोग बाहर थे। जैसे कि हमारे घर पे हमारी माता, हमारी मामी अकेली थी, तो हम उनसे कंटिन्यू कॉल में कनेक्टेड थे। तो उन्होंने जब वीडियो कॉल किया तो जब हमने मंजर देखा तो बिल्कुल भयावह था। काफ़ी संख्या में लोग डंडे लेके, रॉड लेके। कहाँ से आए थे ये? सर, यहाँ से कुछ यहाँ से दिख रहे, कुछ वहाँ से दिख रहे, कुछ वो साइड से आते हुए दिखे हमको। और हमने जहाँ तक देखे कि बहुत ही भारी संख्या में लोग थे और सभी जो महिलाएं, और शाम के समय में सर यहाँ पे जैसे ये एरिया है, बहुत से लोग कोई जॉब करते, कोई व्यापारी है, तो उस समय घर पे एक भी पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। वो मंजर देख के महिला बहुत ही डर गई थी, अपने आप को घरों के अंदर बंद करके, और बहुत ही भयंकर था। हमारी गाड़ियाँ तोड़ दिए, हमारी कारों के शीशे तोड़ दिए, सभी गाड़ियों के शीशे, और बहुत नुकसान किया उन्होंने हमारा। क्या मांग? मांग क्या है आपकी? मांग सर हमारी यही है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही हम कामना करते हैं नागपुर पुलिस से। क्या नाम? सर, मेरा नाम सागर। कहाँ रहते हैं? सर, ये सामने ही रहते हैं हम लोग। कौन सा इलाका बोलते हैं इसको? सर, ये महाल का इलाका है, रुईकर चौल। बताइए, कहाँ रहते हैं ये दिख रहे हैं? हाँ, मैं रहता हूँ इधर ही, महल साइड ही रहता हूँ। तो जो रात को जो हुआ, जो आतंक मचा इस गली में, और जो इसके पहले कभी नागपुर में हुआ नहीं, ये नागपुर में हम पहली बार सुन रहे ऐसा हुआ कुछ, जिसमें कार जल गई, उनके हाथों में पत्थर थे, लाठी थी, पेट्रोल बम थे। वो अगर ये वाली कार अगर जली है तो बाकी भी जल सकती थी, पर लोगों ने रोके उनको काम करिए। पुलिस ने अच्छा काम किए, बस थोड़ा सा जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। पुलिस ने अच्छा काम किए, पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किए, सभी ने अच्छा काम किए, पर और हो सकता था, और जो हालात जो बिगड़े वो और कम हो सकते थे। कहाँ रहती है, क्या हुआ, आपकी मांग क्या है? रंजीत शिर्के।
मेरा रहना यही है, मेरा मकान यही है जहाँ मैं बैठा हूँ। कल 7:30 से 7:45 के बीच में यहाँ जो हादसा हुआ है, हादसा बोलो तो ये दंगा हुआ है और ये प्री प्लान था। वो पूरा औजारों के साथ में पेट्रोल बॉम्ब, हाथ में पत्थर बड़े बड़े सब लेकर ही घुसे गली के अंदर और यही गली को टारगेट ज़्यादा बनाया गया। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो इनका नुकसान हुआ है गाड़ियों का, ये सब भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि आज परिस्थिति किसी की बराबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है। और दूसरी बात बोलो तो ये होना नहीं चाहिए। जब नमाज हुई थी, नमाज होती है तब 150 से 200 लोग ही रहते। कल नमाज जो हुई उसके बाद में 2000 लोग कहाँ से आ गए? यानी क्या था ये? आप खुद ही समझ सकते हो कि ये क्या है। ये पुराना इस्लाम कॉलेज। अगली खबर, दंगों के बाद चंद्रशेखर बावनकुड़े का औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार देर रात महल इलाके में दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। इसके बाद नागपुर के हंसापुरी में दूसरी हिंसा भड़क गई, जहां अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग लगा दी और पथराव किया। इसके बाद से इलाके में तनावपूर्ण हालात बने तथा भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल ने कहा कि यह कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। तो वहीं चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी कार्रवाई को लेकर बात कही, तो आइए सुनते हैं। यापूर्वी बघितली नाही अशी घटना काल झालेली आहे। सर्व समाजांनी, सर्व धर्मांनी, आम्ही सर्वांनी अशा घटनेमध्ये शांत राहून, शांतता प्रस्थापित करून यामागचे मूळ समाजकंटक आहे यांना शोधण्याकरता पोलिसांना आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याची संपूर्ण नागपूरकरांची जबाबदारी आहे। आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्रीजी देवेंद्र फडणवीसजी यांनी कालपासूनच या घटनेमध्ये मिनिट ते मिनिट जिल्हा प्रशासन, पोलीस आयुक्त यांच्याशी संपर्क करून या घटनेला ताबडतोब वाढवू नये, त्या घटनेचे प्रतिसाद उमटू नये याकरता पूर्ण प्रयत्न केले आहे। कालपासूनच पोलीस ॲक्शन मोडमध्ये आहे आणि पोलिसांनी प्रचंड क्षमतेने या घटनेमध्ये पुढाकार घेऊन या ठिकाणी ही संपूर्ण परिस्थिती हाताळली आहे। जवळपास 34 पोलीस अधिकारी आणि शिपाई संपूर्ण जर विचार केला तर जखमी आहे। जास्त पोलिसांना जखमी व्हावं लागलं आहे। ही घटना पोलिसांनी मध्यस्थी करून त्या ठिकाणी त्या मध्यस्थीमध्ये पोलिसांनाच त्या ठिकाणी जास्त या घटनेमुळे जखमी पोलीस जास्त झालेले आहेत। नागरिक 4-5 नागरिक जखमी आहेत, त्यातले 3 डिस्चार्ज झाले आहेत, 2 जखमी आहेत। ते त्यांच्याकडे औषधोपचार सुरू आहे। 50-55 वाहनं त्या ठिकाणी जाळल्या गेले आहेत। खरं तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने कालपासून वेगवेगळ्या पद्धतीने जे नागपूरमध्ये वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न ज्या सोशल मीडिया अकाउंटमध्ये झाला आहे, त्यातनं मग पुढं 2 समाजामध्ये द्वेष निर्माण झाला आणि ज्या ठिकाणी द्वेष निर्माण झाला त्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे। खरं तर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नितीन गडकरीजी, आम्ही सर्वांनी नागपूर शहर शांत ठेवण्याचं आव्हान आपल्या माध्यमातूनही केलं आहे आणि आम्ही आपल्या युनिट माध्यमातूनही करतो आहे। भारतीय जनता पार्टीचं युनिट नागपूर शहराला शांत ठेवण्याकरता पूर्ण वेळ काम करत आहे। सरकार म्हणून सुद्धा आमचं जे प्रशासन, महानगरपालिका प्रशासन आहे, जिल्हा प्रशासन आहे, बाकी सर्व प्रशासनाचे आमचे अधिकारी कर्मचारी हे वस्त्यामध्ये जाऊन समाजाला शांत ठेवण्याचाही प्रयत्न करतो आहे। महाराष्ट्रामध्ये कुठेही अशा घटना घडू नये याकरता माननीय देवेंद्रजी लक्ष देऊन आहे। खरं तर मला पोलिसांचं अभिनंदनही करायचं आहे। कालपासून पोलिसांनी
ज्या पद्धतीने या घटनेला हाताळलं आहे, खरं तर पोलिसांनी योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी वेळेवर घटना हाताळल्यामुळं जो काही मोठा नुकसान किंवा दोन गटात मोठा संघर्ष होणार होता तो हाताळण्याचा यशस्वी प्रयत्न पोलिसांनी केला. खरं तर आता यापुढे नागपूर शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अशी परिस्थिती, तणावपूर्ण परिस्थिती आहे, त्या ठिकाणी योग्य संचारबंदी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने केलेली आहे. कुठेही घटना घडणार नाही याची काळजी पोलीस आणि प्रशासन घेत आहे, शासन घेत आहे. मी स्वतः या घटनेकडे पूर्ण लक्ष देऊन आहे. माननीय देवेंद्रजी पूर्ण वेळ आहेत, गडकरीजी आहेत, आमचे सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार सर्व या ठिकाणी या घटनेमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. माझा हात जोडून विनंती सर्व नागपूरकरांना आहे, सर्व समाजाला, सर्व धर्माला आहे की नागपूरचे संस्कार, संस्कृती, जी विरासत आहे ती सर्व धर्म, सर्व समाजाला सोबत घेऊन काम करण्याची आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई आपण सर्व एकत्र येऊन नागपूरचा एक सांस्कृतिक इतिहास जपला आहे. तर हा सांस्कृतिक इतिहास नागपूरच्या भूमीमध्ये हा कायम राहावा, आपला सलोख हा कायम राहावा, याकरता सर्व जनतेने, सर्व समाजांनी, सर्व संघटनांनी, आमच्या शासनातल्या पक्षांनी आणि विरोधी पक्षांनी सर्वांनी म्हणून या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्याचं कार्य आम्हाला करायचं आहे. विरोधी पक्षांनाही माझी विनंती आहे की या घटनेला पॉलिटिकल पाहू नये, राजकीय बघू नये. या घटनेला त्या ठिकाणी समाजकंटकाकडून जी घटना झाली आहे ते मुख्य आरोपी असतात, याचा समाजाचा किंवा राजकीय दोष नसतो. त्यामुळं सरकार म्हणून सर्वांनी याच्यामध्ये एफर्ट घेतलेले आहे. विरोधी पक्षांनी सुद्धा यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने जे काही बयानबाजी केली आहे त्यांनाही माझी विनंती आहे की या घटनेला राजकीय करू नये, पॉलिटिकल करू नये. पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करण्याकरता सर्व पक्षांनी काम करायचं आहे. नागपूरमधल्या सर्व पक्षाला मी विनंती करतो, सर्व एनजीओला विनंती करतो, सर्व संघटनेला विनंती करतो, सर्व राजकीय पक्षांना, छोट्या मोठ्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांना विनंती करतो आहे की आपण सर्वांनी पोलीस प्रशासनाला, सरकारला सहकार्य करावं आणि आपल्या नागपूर शहराचा सांस्कृतिक, पारंपरिक आपली विरासत, आपला संबंध, आपला सलोखा कायम ठेवावा अशी विनंती मी नागपूरच्या सर्व समाजाला, जनतेला करतोय. नाही, पर्याप्त SRP, पर्याप्त पोलिसांचा बंदोबस्त या ठिकाणी आहे. त्यामुळं पुन्हा अशी घटना होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी घेतलेली आहे, शासनाने घेतलेली आहे आणि पोलिसांचा भरपूर त्या ठिकाणी फोर्स आहे. जास्त आमचा लक्ष सोशल मीडिया अकाउंटवर आहे. सोशल मीडिया अकाउंटच्या माध्यमातून जे काही पसरवलं जात आहे त्याच्यावर जास्त आमचं लक्ष आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर महानगरपालिकेने, कलेक्टर, आमचे पोलीस आयुक्त यांनी सकाळपासून आपापल्या विभागाचं अभियान त्या ठिकाणी सुरू केलं आहे. तर मला असं वाटतं की योग्य पद्धतीनं जेवढा फोर्सची गरज आहे तेवढा फोर्स. आता जर तपास सुरू आहे, आपण आज काही कुठल्याही घटनेच्या अंतिम कुठून सुरू झाला आणि कुठं संपला हे आता एवढा लवकर, आज काय जबाबदारी आहे. आज महत्वाचं आहे की नागपूरला शांत करणे, नागपूर शहराला, सर्व समाजाला एकत्र आणणे, सर्व समाजाला सोबत घेऊन जो या घटनेचं मुख्य जसं आपल्या मनात आहे तसं आमच्याही मनात आहे, मूळ शोधून काढणे. तर मूळ केव्हा शोधून काढता येईल, पोलिसांना तसा वेळ दिला पाहिजे. कारण आज पोलिसांसमोर महत्वाचं आव्हान काय की त्या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करणे, संचारबंदी 2-3 दिवसात दूर झाली पाहिजे, वातावरण पुन्हा एकदा सर्व समाजाचा एक झाला पाहिजे आणि सर्व समाजाची जबाबदारी काय की यामध्ये जो कल्प्रिट आहे त्याला शोधून काढण्याकरता प्रशासनाला सहकार्य केलं पाहिजे. देखिए, आज कोई भी अंतिम नतीजे पे पहुंचना पुलिस के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए और आपकी प्रेस के लिए भी आज वो हम ब्रीफ करने में के लिए जब तक हम लोग शासन या पुलिस प्रशासन 2-3 दिनों में वहां तक चले जाएगा कि इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई कॉल के माध्यम से, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड निकाले जाएंगे, CDR निकाले जाएंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट चेक किए जाएंगे,
बड़ा वर्क है ये। अंतिम अगर मूल शोधना है, मूल में जाना है तो मुझे लगता है थोड़ा समय पुलिस को देना चाहिए। आज हमारी आप सबकी प्रायोरिटी है, आपकी भी सबकी प्रायोरिटी है कि आज नागपुर को हम शांत रखें, नागपुर के सभी समाजों को शांत रखें। कोई भी सभी एनजीओ ने, सभी संगठन ने नागपुर की जो परंपरा है, नागपुर की जो विरासत है, इतिहास है, इसको लेकर हम काम करें। हमारा शहर बदनाम ना हो। हमारे शहर का नाम बहुत ऊंचा है पूरे देश में। इस शहर को कोई भी एक नजरिया जो इस शहर को देखने का, वो हमें मेंटेन करना चाहिए। इसलिए हमको काम करना है। 2-3 दिन में तो पुलिस के सभी तरह से जिस प्रकार से चौकसी पुलिस कर रही है, सोशल मीडिया की चल रही है, आईटी से चल रहा है, सीडीआर से चल रहा है, कौन कौन अभी भी इस घटना को तूल दे रहे हैं, सबका पुलिस को मॉनिटरिंग चल रहा है। सरकार का भी मॉनिटरिंग चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इस घटना पे ध्यान दे चुके हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए। निश्चित मूल आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी। कुछ लोग बाहर से भी तो ऐसी चर्चा है कि नागपुर के लोग नहीं है, कुछ लोग बाहर से आए किस प्रकार के माहौल क्रिएट करने के लिए। जैसा जैसा आगे तपास जाएगा, जैसा जैसा चौकसी होगी, वैसा वैसा बहुत चीजें सामने आएगी। पुलिस काम कर रही है। पुलिस को आज सभी प्रश्नों को लेकर अगर बात करेंगे तो पास में भी बहुत से इशू आते हैं। संचारबंदी में हम संचारबंदी को भी जो जाना है वहां पर भी ज्यादा वीआईपी एक्टिविटी नहीं चाहिए। संचारबंदी जहाँ है वहां ज्यादा एक्टिविटी हो गई तो और वहां तूल मिलती है। तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। पुलिस के साथ समाज ने खड़ा रहना चाहिए। पुलिस के साथ समाज ने खड़ा करने के लिए हमने फोर्स लगाना चाहिए। सारा समाज पुलिस के साथ जब खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आरोपी हिम्मत भी नहीं करेंगे और आगे ऐसी घटना भी नहीं होगी। नहीं, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, लेकिन ये घटना को लेकर राजनीतिक बयान नहीं आनी चाहिए। ये घटना को राजनीतिक नहीं लेनी चाहिए। ये घटना जिन लोगों ने की है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शासन का भी मत है, पुलिस भी वहां पहुंच रही है। लेकिन ऐसी घटना को पक्ष और विपक्ष मिलकर, शासन और विपक्ष मिलकर दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए काम करना चाहिए। उद्धवजी राजे भोसले जे नागपूरचे राजे त्यांनी पण असा म्हटलेला आहे की सुनियोजित कट होता। त्यानंतर मध्य नागपूरचे जे आमदार आहे प्रवीण दटके त्यांनी पण म्हटलं की सुनियोजित कट आहे आणि टार्गेट करून संपूर्ण अटॅक। त्यांच्याकडे काही माहिती ते पोलिसांना देतील, जे काही त्यांना माहिती आली आहे, कारण तिथले आमदार प्रवीण दटके आहे, त्यांच्याकडे ते पूर्ण महालमध्ये फिरलेले आहेत आणि उद्धवजीराजे फिरले आहेत। काही जर त्यांच्याकडे ऍडिशनल माहिती असतील ते पोलिसांना देतील, पोलीस त्यावर पुन्हा कारवाई करेल। नाही, मला असं वाटतं की जर पोलिसांनी सावधगिरी बाळगली नसती तर पोलीस ढाल बनून त्या ठिकाणी बनलेले असते। पोलीस जखमी झाले, काय झाले तर पोलिसांनी ढाल तयार केली। 2 समाजाच्या मधात पोलीस उभे होते। आता पोलिसांचा इतका मोठा काम त्यांनी केल्यानंतर तुम्ही पोलिसांना माहिती नव्हता, पोलीस कसा त्या ठिकाणी पोहोचून त्या ठिकाणी व्यवस्थित त्यांनी सांभाळला, पोलिसांनी सांभाळला, ढाल म्हणून सांभाळला, म्हणून 2 समाज समोर आले नाही। त्यामुळं घटना मोठी होण्यापूर्वी पोलिसांनी थांबवली। त्यामुळं असा एक आरोप चुकीचा आहे की प्रशासनाला डिमॉरलाइज करणे, पोलिसांना डिमॉरलाइज करणे, ढाल म्हणून पोलीस होते, त्यामुळे पोलीस जखमी झाले। एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में कितनी हुई है? 5 एफआईआर हुई है सर। नहीं, 50 अभी तक जो है अभी मतलब 5 एफआईआर हमने दाखिल किए हैं अभी तक, जो भी एफआईआर और जहाँ जहाँ एरियाज में हुई हैं, उसके अलावा 50 लोगों से ज़्यादा हम लोगों ने कस्टडी में लिए हैं अभी तक। जैसे सर ने बताया, जो घटनाक्रम बता चुके हैं, आएगा ना इंक्वायरी में पूरा अंतिम, जब तक पुलिस का जब तक अंतिम आता नहीं तब तक कोई भी घटना को कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ खत्म हो रही है, इसको तपास की दृष्टि से बताना ठीक नहीं। लेकिन पुलिस ने शुरुआत अच्छी की है। पुलिस ने सब कुछ पुलिस बहुत आगे जा चुकी है। सोशल मीडिया पे ट्रैकिंग बहुत हो चुका है। सीडीआर बहुत अच्छे से निकाले जा रहे हैं। पुलिस का संचारबंदी का जिस प्रकार से है,
वो एकदम सुरक्षित है। नागपुर शहर सुरक्षित ही है, तनावपूर्ण थोड़ी स्थिति है लेकिन अच्छी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। आज हमारी प्रायोरिटी है, आज आपके माध्यम से भी हमारी प्रायोरिटी है कि नागपुर शहर की सारी एनजीओ, सारे दल, सारी पार्टियां, सारे समाज सेवक ये इशू को पॉलिटिकल ना बनाए, ये इशू को समाज को आगे नहीं लाने का प्रयास करें। समाज को एकत्रित लाकर जो ऐसे घटना करने वाले लोगों को दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नागपुर शहर को सुरक्षित रखें, हमारी प्रायोरिटी है। पीएचपी और बजरंग दल का प्रोटेस्ट तो बहुत जगह पे हो रहा था, तो नागपुर में ही क्यों हिंसा हुई? क्योंकि देवेंद्र जी जहाँ से है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जहाँ पे, इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है, यही सर्कुलेट हो रहा है बजरंग दल और बीएचपी के खिलाफ। नहीं, देखिए पुलिस को जो जहां आज लगता है वो पुलिस कार्रवाई करती है, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि नागपुर में क्यों घटना हुई, तो नागपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वातावरण खराब करने का प्रयास हुआ, घटना हुई है। अब ये घटना नागपुर में क्यों हुई, बाहर क्यों नहीं, इसका पूरी पुलिस जायजा कर रही है। और महाराष्ट्र में भी ना हो, नागपुर में भी ना हो, ये प्रायोरिटी है। महाराष्ट्र में कहीं भी और ना हो ना, और कहीं भी होनी नहीं चाहिए ऐसी घटना, चाहे महाराष्ट्र मुंबई हो चाहे नागपुर हो, कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार की ये प्रायोरिटी है, सरकार इसके लिए काम कर रही है। विपक्ष मुंबई में अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार की गृह मंत्रालय की फेल्यूर है, जिस प्रकार की घटनाएं घटी है। देखिए, देवेंद्र जी ने जैसी घटना को मालूम हुआ उसी समय तुरंत पुलिस प्रशासन का सारा काम, और मुझे बताइए कि जब इतना बड़ा वहां पर माहौल था, पुलिस तो ढाल बन गई थी, तो कैसा सरकार का फेल्यूर है? दो समाजों को सामने नहीं आने देने का बड़ा प्रयास किया। थोड़ा ये बात सही है कि वाहनों की टूट-फूट हुई है, वहां पे जब दो समाज सामने आते तो वहां कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन पुलिस तो ढाल बन गई थी दो समाजों के बीच में। तो ऐसा कैसा बोल सकते सरकार का फेल्यूर है? घटना हुई है, घटना के बाद के एक्शन सरकार की क्या होती है, घटना के बाद की पुलिस प्रशासन की वहां पर जिस प्रकार से अपनी ताकत पुलिस प्रशासन ने तैयार की है, वो क्या है? पुलिस प्रशासन ने अपनी जान की परवाह नहीं की, खुद खड़े हो गए बीच में। ये अप्रिशिएट करने लायक है। आप ऐसा कहेंगे कि सरकार का फेल्यूर है, उल्टा तो दो समाज सामने आने से बचाने का काम पुलिस ने ढाल बनकर किया, नहीं तो पुलिस जख्मी नहीं होती थी। देखिए, नागपुर में कभी इस प्रकार से घटना होगी ये ना आपको पता, ना पुलिस को पता, ना मुझे पता। कभी कभी कोई जो ये सिस्टम होती है, ये सोशल मीडिया वाली, ये इंटरनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अलग अलग योजनाएं तैयार करती है, और ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और सोशल मीडिया को उस समय ट्रैकिंग करने के लिए एक व्यवस्था नहीं होती। उस समय क्या इतना सोशल मीडिया को हम चेक करेंगे, लेकिन जब ये घटना हुई, घटना की शुरुआत हुई, तब प्रशासन ने क्या किया, ये महत्वपूर्ण होता है। अभी वो चेक करेंगे दोपहर की सारी घटनाओं को कि सोशल मीडिया में क्या क्या हुआ, कहां से शुरुआत हुई, सोशल मीडिया ने किस प्रकार से वातावरण को बिगड़ाया, किसने भड़काया गया, कि क्यों इतना जमाव तैयार हुआ, किसके वजह से हुआ, कौन से मीडिया से चल रहा था, ये सारा पुलिस के रिकॉर्ड में जब तक आ जाएगा तब तक आपको सारी माहिती मिल जाएगी। बहुत ज्यादा तपास में मैंने बात करना या आपने बात करना उचित नहीं है। तपास पुलिस को कर देना चाहिए। ज्यादा पुलिस के तपास के बीच में जब तक पुलिस अंतिम तक नहीं पहुंचती तब तक पुलिस को ज्यादा उसमें हम जितना प्रश्न पूछेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा पुलिस प्रशासन को मदद मला ज्या पद्धतीने नागपूर शहराची मूळ माहिती आहे, सर्व समाज सर्व धर्म एकत्रित येऊन पोलीस प्रशासनासोबत राहून सर्व धर्माचे सर्व समाजाचे कार्यक्रम योग्य पद्धतीने पार पडतात, ते चांगल्या पद्धतीने पार पडतील। कारण नागपूरची जनता ही समजदार आहे, सर्व धर्माचे लोक समजदार आहे,
ईदची जेव्हा रमजान सुरू आहे तर आम्ही सर्व ईदमध्ये जातो. दीपावलीमध्ये मुस्लिम समाज येतं. नागपूरमध्ये असा कुठलाही समाजामध्ये भेदभाव नाही आहे. त्यामुळं नागपूरच्या कुठल्याही त्योहारमध्ये किंवा नागपूरच्या कुठल्याही सणासुदीमध्ये कुठेही अशा घटना होतील असा काही त्या ठिकाणी विचार करू नका. पोलीस आणि शहर, नागपूर शहर आणि आमची शांतता समिती असेल, आमच्या गावागावात वार्डावार्डा शांतता समित्या आहेत, त्या सर्व समित्या एकत्र येऊन येणारे सर्व सण त्योहार, मुस्लिम असो, हिंदू असो, ईद असो, येणारे आमचे हनुमान जयंती असो, सर्व त्योहारमध्ये आम्ही सर्व समाज एकत्र येऊन काम करू. हाँ, उसके लिए पंचनामा चालू कर दिया है कलेक्टर ने. जिनका नुकसान हुआ है उनका पंचनामा कलेक्टर ने चालू कर दिया है. उसका नुकसान भरपाई देने का जो प्रावधान है वो हम करेंगे. काल 3 एसीपी जखमी झाले, त्यांची प्रकृती आता तशा ठिकाणी उपचाराकरता दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे आणि सगळ्यात गंभीर गोष्ट ठिकाणी दिली होतं तीक्ष्ण. आम्ही जातो आहे, मी स्वतः आता हॉस्पिटलला जातो आहे डीसीपीची तब्येत बघायला. त्यानंतर पोलिसांचे त्या ठिकाणी काही जिथे मारहाण झाली आहे तर मला वाटतं की मी तिथे जाऊन त्याची डॉक्टरशी बोलणार आहे या विषयावर. कबर हटवाचे आंदोलन सध्या चालू आहे किंवा ज्या पद्धतीने स्टेटमेंट दिले जातात की नौटंकी असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे. असं आहे, मी पॉलिटिकल प्रश्न आज हाताळणार नाही. आज माझ्यासमोर प्रायोरिटी आहे नागपूर शहराच्या सर्व समाजाला, सर्व धर्माला एकत्रित शांतता प्रस्थापित करणे, पोलीस प्रशासनाला पूर्ण पाठबळ देणे आणि सोशल मीडिया अकाउंटवर जे काही सुरू आहे ते थांबला पाहिजे. या शहराला शांत केलं पाहिजे. ही प्रायोरिटी आज पॉलिटिकल प्रश्नाची प्रायोरिटी नाही आहे. त्या भागातही माननीय देवेंद्रजींनी त्या भागातही व्यवस्थितपणे सर्व पोलिसांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलीसही ऍक्शन मोडवर आहे. अगली खबर, संसद में बीजेपी एमपी का विवादित बयान. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है. अब एक बीजेपी सांसद ने शिवाजी महाराज को लेकर ऐसा बयान दिया है कि विवाद शुरू हो गया. ओडिशा के बरगढ़ से बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने संसद में कहा कि पीएम मोदी पिछले जन्म में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज थे. सांसद के इस बयान ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा दिया. लोकसभा में बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि उनकी मुलाकात एक संत से हुई थी. उन्होंने कहा कि संत ने कथित तौर पर उनसे कहा कि पीएम मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे. प्रदीप पुरोहित ने आगे कहा कि पीएम मोदी असल में छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने महाराष्ट्र समेत पूरे देश को विकास और तरक्की की ओर से ले जाने के लिए पुनर्जन्म लिया है. बीजेपी सांसद के इस बयान का कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया है. और वक्त तो हो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए हमारे सीओस टीवी पर. नमस्कार. आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर